पूज्यपाद स्वामी श्री बिंदु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। पूज्य स्वामी तेज नारायण बाबा के चरणों में प्रणाम। मंचासीन मुद मंगलमय संत महात्मा सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी माता एवं धर्मशिला बहन सबों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग सत्संग जो प्रथम भाग से पाठ सुने भगवान राम के का उपदेश, वे हनुमान जी को उपदेश देते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति मेरे द्वारा होता है। वह कौन मुक्ति है? एक है सालोक मुक्ति, परमात्मा की लोक की प्राप्ति, यानी जिसका हम भजन करते हैं उसकी लोक की प्राप्ति। दूसरा है सारूप्य मुक्ति, जिसका हम ध्यान अभ्यास करते हैं उससे के सदृश शरीर की प्राप्ति। तीसरा है सामीप्य प्राप्ति, सामीप्य मतलब इष्ट देव की समीपता की प्राप्ति। और चौथा है सायुज, मतलब इष्ट देव के सदृश उसी में मिल जाना, अलग नहीं रहना। सालों की मुक्ति किसे प्राप्त हुई थी? जय विजय को। जय विजय विष्णु भगवान के द्वारपाल थे और सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार गए थे, उसको नहीं जाने देने के कारण श्राप दिया था। वही आकर के 3 जन्म का श्राप था। पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को बड़ा रूप धारण करके वध किया। हिरण्यकश्यपु को उसको नरसिंह रूप धारण करके वध किया। दूसरा बार वही हुआ रावण कुंभकर्ण, तो भगवान श्री राम अवतार लेकर के उसका भी वध किया। और तीसरा हुआ शिशुपाल और दंतवक्र, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। इसके बाद तीनों जगह से श्राप मुक्त होकर के उसे फिर भगवान की लोक की ही प्राप्ति हुई, मुक्ति नहीं हुई, लोक की ही प्राप्ति हुई। यही हुआ सालोक मुक्ति। सारूप्य मुक्ति गिरिधराज जटायु को मिला था। सारूप्य मुक्ति गिरिध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्यामल गात भुज विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी भारी। गिरिधराज जटायु को सारूप्य मुक्ति मिला था और सामीप्य मुक्ति हनुमान जी को भगवान के समीप ही हर वक्त रहते थे। भगवान कृष्ण के समीप अर्जुन जी रहते थे, तो सामीप्य मुक्ति। और सायुज मुक्ति कुंभकर्ण को भगवान ने दिया था, सायुज मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्ति है, लेकिन कहते हैं भगवान श्री राम केवल मुक्ति अपने आप करने से किसी को होता है, वह दिया नहीं जाता है। वह जो हम लोग ध्यान अभ्यास साधना शिविर में भाग लिए हुए हैं, मुक्ति के लिए हैं। यदि ठीक ठीक से करेंगे इस असार संसार से हम लोग पार हो जाएंगे। इस संसार को भवसागर कहा है, बिना पानी का यह संसार है। इसमें तरंग क्या है? लोभ मोह का, ये सब तरंग है। यह तरंग उठ रहा है, इससे पार यदि होना है तो परमात्मा की भक्ति करें। कबीरदास जी के बारे में सुने, कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बाबरे। इस संसार को, बाबरी का अर्थ होता है पगला। यह संसार को पगला कहा गया, पागल खाना है यह संसार। संसारे जब यह पागल खाना है तो हम लोग इसमें क्या हैं? इसीलिए कहते हैं नगरिया बावरी। कितना हो चतुर से चतुर व्यक्ति क्यों नहीं हो, इस संसार में पार नहीं पा सकोगे जब तक भक्ति नहीं करेंगे। एक युवक था बहुत चतुर, गांव घर में भी चतुर था, पढ़ने लिखने में भी फर्स्ट क्लास से पास होता था, पढ़ लिख के घर आया था, बहुत चतुर था।
मन में सोच रहा था जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक कोई न कोई धंधा करके गुजर बसर करेंगे। सोच ही रहा था कि जमदूत पहुंच गया दरवाजे पर। पुकारा युवक का नाम लेकर के, भला व्यक्ति है तो कहाँ है? कहा बाहर आइए। आया, देखते हैं। कहा भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? कहा मैं जमदूत हैं। कहाँ आए हो? तुम्ही को लेने के लिए। कहा गलती कर रहा है, कितना बुढ़वा देखते हैं ना, मरने बिना बिगड़ रहा है, उन लोगों को ले जाइए ना। अभी तो मैं युवक हूँ, अभी संसार का कोई मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ है। कहा हम लोग गलती नहीं करते हैं, हम लोग अपने मन से नहीं आते हैं, जमदूत कहते हैं। हम लोगों को भी वहाँ से कोई भेजता है, हम लोगों पर जमराज गार्जन है, वही भेजा है। नहीं विश्वास है तो मेरे हाथ पास में रजिस्टर है, देख लो। दिया देखने के लिए युवक देखता है तो सबसे ऊपर में युवके का नाम है। अब क्या करेगा, था तो वह बहुत चतुर, सबसे ऊपरे में नाम है। कहते हैं अच्छा कुछ तो उपाय लगाऊं। कहा देखिए भाई हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ का नियम है कोई अतिथि आवे तो उसका स्वागत करना। आप सवेरे सवेरे आए हैं, कम से कम भोजन करके जाइए। कहा उतना फुर्सत मेरे पास में नहीं है। जमदूत कहते हैं उतना फुर्सत मेरे पास में नहीं है। युवक कहते हैं कम से कम चाहिए चू तो पी लीजिए सवेरा का। कहा हाँ बनाओ। युवक गया घर में चाय बनाने के लिए, चाय बना करके 2 प्याला में दिया, 1 प्याला जमदूत के लिए, 1 प्याला अपना। जो प्याला देते जमदूत को उसमें 3-4 नींद की गोलियां दे दी। जमदूत जब पीने लगा तो नींद आने लगा, उसे औंघने लगा। चाय पीते पीते वह सो गया। जब युवक सोचते हैं यही मौका है, रजिस्टर निकाल करके उसका ऊपर में जो नाम था उसको ब्लेड से काट के सबसे नीचा चिपका दिया, गंध लगा करके। कहा अब इतना लोगों को पकड़ेगा तब न, बहुत दिन लगेगा, फिर संसार में रहेंगे। कुछ क्षण में जब उसका नींद खुल गया जमदूत का, बहुत प्रसन्न हुए। कहा मैं तो बहुत दिन से इस मृतलोक में आया हूँ, लेकिन जितना स्वागत तुम किया उतना कोई नहीं किया था। आज तो मेरा सब परेशानियाँ दूर है, शरीर एकदम कंचन है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। देखो युवक, जब भगवान भी प्रसन्न होता है ना अपने भक्तों पर तो अपना नियम बदल देता है, भक्तों का मान रखता है। मैं भी प्रसन्न हूँ, अब मैं अपना नियम बदलता हूँ, अब ऊपर से नहीं पकड़ करके नीचे से पकड़ना शुरू करूँगा। अब सबसे नीचे उसी का नाम है। अब इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कोई चतुरो न पावे पार, नगरिया बावरी, यह संसार ही पागल खाना है। कोई कितना हो चतुरपना हो नहीं हो सकता है। लाल लाल जो सब ही कहता है, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली खोली परखे नाहे, ताशो भया कंगाल। हम लोगों के अंदर कौन सा ऐसा लाल है? कोई लाल तो होगा जरूर। एक किसान का खेत था नदी के उस पार में, बराबर जाते थे, यही भादा का महीना था, कटाव आया था नदी में, कटाव में धंसना गिरा था। किसान जब पार हो रहा था तो देखा वहाँ पर एक कलशी कटाव में, कलशी को जब खोला मुंह देखा उसमें बहुत पत्थर था। किसान खुशी हो गया, अब मुझे मचान पर यह पत्थर रख देंगे, इसी से पक्षी को उड़ाते रहेंगे। रख दिया मचान पर। अब पक्षी जब बैठता था तो वही पत्थर फेंकता था, उधर नदी थी, फेंकने पर वह पत्थर डूब जाता था नदी में। सारा पत्थर को पक्षी उड़ाने में फेंक दिया, एक केठो बचा था। उस दिन उसकी पत्नी भोजन लेकर के आती है, और साथ में एक छोटा सा बच्चा था, उसको भी लेकर गया। तो बच्चा देखा पत्थर बढ़िया खेलने लगा। किसान भोजन किए फिर जाने लगे तो बच्चा वो पत्थर नहीं दिया, बहुत सुंदर पत्थर था, चला गया, जा कर के रास्ते के बगल में खेल रहा था। उसी होकर के एक जहूरी जा रहा था,
जहोरी देखा भाई ये तो लाल है, ये लाल से खेल रहा है, इसका कीमत यह नहीं जान रहा है। लोगों से पूछा किसका बच्चा है, कहा अमुक व्यक्ति का। गया घर पर, उसकी माँ थी, पूछा अब पत्थर बेचोगे तो कितना में लीजिएगा, कहा 1 लाख रुपया देंगे। आए 1 लाख रुपया, तो हाँ दे दिया, पत्थर बेच दिया 1 लाख रुपया में। शाम को जब किसान आया तो दिया रुपया, कहा इतना रुपया तुम कहाँ से लाई, कहा वही जो तो पत्थर बच्चा खेल रहा था ना वही बेचे हैं आज, उसी का 1 लाख में बिक गया था। दौड़ के किसान जाता है, बहुत सा पत्थर तो मैं फेंका था, होगा कहीं नदी बगल में, लेकिन सब पत्थर तो डूब गया था, एक भी नहीं मिला। इसी तरह से हम लोगों का भी जीवन जा रहा, पत्थर फेंक रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं बहुत सुंदर, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, सोचा खाली जात है 3 लोक का मोल। यही है असल लाल। हम लोगों का जो श्वासा है, गुरु महाराज गाए थे न, श्वास श्वास में नाम सुमर ले को जाने कल की, क्या हम कल तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया मैं करूँ परमेश्वर में प्यार। बहुत सुंदर शरीर मिला है हम लोगों को, और गुरु तो शरीर से भी सुंदर हम लोगों को मिला है। हम लोगों को जो गुरु मिला है तो ये भी बहुत सुंदर मिला है। ऐसा सुंदर शरीर पा करके, ऐसा सुंदर गुरु पा करके यदि संसार से हम लोग कुछ नहीं करके जाए तो किसका दोष है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, बहुत सुंदर हमारे पूज्य स्वामी बिंदु बाबा बराबर यह सबों को मौका देते हैं, और हम लोग नहीं चाहते तो गलती किसकी है, हम लोगों की ही गलती है। इसलिए हम लोग आवें, सत्संग भजन सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच में है पूज्य स्वामी तेज नारायण बाबा, उससे भी कुछ सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।